0.1 kg ball moving with a speed 10 meter per second collides with another identical ball at rest. After collision, the two balls moving symmetrically, each making an angle 30 degree with the original direction of motion of the moving ball, find the new speed of each ball. Is the collision elastic? तो अभी पता नहीं है कि इलास्टिक है या नहीं है, इसलिए सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम लोग सहारा ले पाएंगे। क्योंकि आइडेंटिकल है तो मैंने दोनों का मास m ले लिया है, 0.1 की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि ये दोनों ही 30 डिग्री पे जा रहे हैं, 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो एक 30 डिग्री पे ऊपर चला जाएगा और एक 30 डिग्री पे नीचे चला जाएगा। ठीक है, दोनों बॉल आइडेंटिकल है तो कुछ पता नहीं चलेगा कौन सी बॉल किधर गई। ठीक है ना। तो ये वैसे होता ऐसे है, ये रुका हुआ है, इसमें हमारा टक, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो अब x डायरेक्शन में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेंगे। हो गया। अब x डायरेक्शन में क्या है, m इंटू यू प्लस m इंटू u1 u2 m v1 m v2 ऐसा होगा। लेकिन x डायरेक्शन में तो देखिए cos 30 डिग्री हो जाएगा, तो m1 v1 cos 30 डिग्री, और ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है, इसका x कंपोनेंट इधर जाएगा, ये भी cos 30 डिग्री में आएगा। ठीक है, m और m सब कैंसल हो जाएंगे, इसीलिए मैंने m लिखा था, 0.1 लिखने की जरूरत नहीं है। u2 जो है ये u1 था और ये u2 था, तो u2 तो 0 है, और अब m m m सब कट गए। u1 हमें दिया गया है 10 और v1 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यानी √3/2 v1 प्लस √3/2 v2। ठीक है, एक इक्वेशन x डायरेक्शन के हिसाब से बना ली, और उसी तरह एक और इक्वेशन y डायरेक्शन के हिसाब से चलो बना लेते हैं। और तब क्या हो जाएगा, m u1 m u2 है ना, m v1 sin 30 डिग्री, इसका ये ऊपर जाएगा और इसका कंपोनेंट नीचे जाएगा, तो ये कैसा आ जाएगा, -m v1 sin 30 डिग्री। समझ लीजिए। चलिए मैं कंपोनेंट बना देता हूं। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी v2 थी, तो ये हो गया v1 cos 30 डिग्री और ये हो गया v2 cos 30 डिग्री और ये हो गया v2 sin 30 डिग्री। उसी तरह ये वाला हो गया v1 sin 30 डिग्री और ये वाला हो गया v1 cos 30 डिग्री। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, ये एंगल 30 डिग्री है और ये भी एंगल 30 डिग्री है, इसलिए y डायरेक्शन में ये बनेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल डायरेक्शन कुछ नहीं थी, मतलब इसकी इनिशियल y डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ नहीं थी, सारी वेलोसिटी x डायरेक्शन में थी। इस ये तो रुका ही हुआ था, तो इसकी तो बात ही छोड़ो। तो इस केस में y में जब हम लोग करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये मजेदार बात है, और अच्छी बात है, ये नेगेटिव है तो ये उस तरफ आ जाएगा, m और m भी आप काट सकते हैं। तो 0 इज इक्वल टू v1 sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2, और v2 sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2। तो एक तरीके से यहां से हमें समझ में आ रहा है कि v1 और ये 1/2 भी कट जाएंगे, v1 इज इक्वल टू v2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों की सेम वेलोसिटी आएगी। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए v2 की जगह भी v1 रख दो, इस रिलेशनशिप को यहाँ पे यूज कर लो, तो क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू √3/2 v1 प्लस √3/2 v1। ये चीज दो बार आ गई,
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √3v1/2, 2 कट गया है ना, तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/√3 मीटर पर सेकेंड और v2 भी हो जाएगा 10/√3, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 10/√3 आपकी बुक नहीं लिख रही है, √3 को यूज करे ले रही है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखा देता हूं आपको। 10/√3 अगर है तो उसको आप √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय √3 में √3 मल्टीप्लाई किया 3, तो ये कितना हो जाएगा 3.33333 इंटू 1.732, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.77। ठीक है, तो इसको आप ये अगर नहीं लिखना चाहते हैं, बुक से आंसर मैच करना चाहते हैं, तो 5.77 मीटर पर सेकेंड और 5.77 मीटर पर सेकेंड। अब आपका सवाल है कि क्या ये कोलिजन इलास्टिक है, तो भाई अगर इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन सेम लाइन में नहीं है तो इसी बात पे ये कोलिजन कैसा हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप इसको अगर मान लीजिए प्रूव ही करना चाहते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लीजिए। ठीक है, आई होप ये आप नोट कर चुके हैं, ये आंसर हम लोगों के आ गए। ठीक है, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी अगर, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पहला अपना मास अब हमें यूज करना ही पड़ जाएगा 0.1 हाफ mv², ये होगा कि नहीं, और दूसरे वाले की वेलोसिटी तो 0 है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 से चलेंगे यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या आ गई 0.1 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 0.1 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या आ गई 5 जूल आ गए। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी अगर 5 जूल आ जाए तो फिर इलास्टिक हो जाएगा, लेकिन वो आएगी नहीं, तो v1 और v2 हम लोग क्या 10/√3 लिखेंगे भाई, है ना। यहाँ पे ये जो 10/√3 आया वो इस डायरेक्शन में आया, ये जो 10/√3 आया वो इस डायरेक्शन में से, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम लोग चाहे तो कॉस साइन से निकाल सकते हैं, तो एक्स वाई की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग पूरा मैग्नीट्यूड के हिसाब से कर लें। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखो इसकी, वो क्या आ जाएगी हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2²। सब कुछ सेम ही आया यार, जो काइनेटिक एनर्जी आई थी वो जो फाइनल वेलोसिटी दोनों की 10/√3 ही आई थी, तो और मास भी सेम ही है, तो 2 टाइम्स 1/2 0.1, मतलब यही चीज 2 बार है एक तरीके से, है ना। मास भी सेम ही है, आइडेंटिकल है, 0.1 है, और वेलोसिटी क्या है 10/√3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हाफ mv² 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। अब 0.1 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ये डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया 10/3 जूल। 10/3 जूल कितना होता है, ये तो 3.33 जूल जैसा हो गया, है ना, तो ये कम हो गया, 5 जूल से घटकर एनर्जी हमारी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई 3.33 जूल। देयरफॉर द कोलिजन इज नॉट इलास्टिक, हम लोग क्या लिख देंगे नॉट इलास्टिक। हो गया।